आज के इस व्लॉग में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी कि आज 7th मई है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। तो ये तारीख जो है कुछ यादें, खट्टी मीठी यादें लेके आती है हर साल। बट इस साल बहुत स्पेशल है क्योंकि इस साल वो दो चीज़ें जो मुझे हमेशा इस तारीख को बहुत याद आती हैं, वो है जो खुशी की बात है वो है कि मेरे बड़े सिस्टर, मेरे बड़े दीदी, उनकी शादी को 50 साल, गोल्डन जुबली, गोल्डन एनिवर्सरी आज के दिन हो गई है। तो खुशी की बात भी है पर थोड़ा सा मन उदास है क्योंकि 2 साल पहले ड्यूरिंग कोविड माय ब्रदर इन लॉ पास्ट अवे। तो दीदी उदास भी थे, ऑब्वियसली पार्टनर नहीं है, पर बच्चों ने बहुत ध्यान रखा। उनका बेटा, डॉटर इन लॉ, बेटी, सन इन लॉ, ग्रैंड चिल्ड्रन, सब ने उनको पूरा साथ दिया। उनको बाहर लेके गए, लंच पे लेके गए, अच्छा टाइम उनके साथ। और दूसरे जो खास इस तारीख से जुड़े हुए हैं वो हैं पंजाबी के शायर, कवि, राइटर, सिंगर शिव कुमार बटालवी जी। वो हर साल उस डेट को याद आते हैं। एक खुशी की बात होती है कि दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी है, और एक ये बात याद आती है कि जिस दिन दीदी की शादी हुई थी 1973 में, उस दिन उनकी डेथ हो गई थी। और डैडी, मुझे याद है डैडी रोए थे क्योंकि डैडी उनको बहुत पसंद करते थे। कभी कभी इवनिंग में वो डैडी के साथ बैठा करते थे और वो हमारे घर के आगे से निकल के जाते थे क्योंकि उनका घर हमारे घर के निकलने के बाद आगे जाके आता था। तो कभी कभी डैडी के साथ बैठ जाते थे और फिर अपनी वो गज़ल्स और अपनी जो भी उन्होंने कविताएं लिखी होती थी सुनाते थे। तो डैडी हमें बताते थे, हम मानते नहीं थे। तो मुझे लगता था कि ये तो वहाँ 3-4 लोग, लड़के लोग खड़े होते हैं। हालांकि हम छोटे थे उस वक्त, मैं 9th-10th क्लास में थी मेरे ख्याल। तो मैं कहती थी कि ये तो वैसे ही वहाँ खड़े होते हैं कॉर्नर में, जब भी जाओ 22 सेक्टर जो शॉपिंग एरिया वहाँ की मार्केट में, जैसे लड़कों के झुंड इवनिंग में खड़े होते हैं ना, कोई इस कॉर्नर में कोई उस कॉर्नर में। तो ये ऐसे अक्सर खड़े देखे होते थे जब भी हमने शॉपिंग करने या कोई चीज़ लेने जाना मार्केट में। तो बाद में पता चला, वाकई में एक बार मैंने उनका गाना सुना, यही मैनू तेरा शबाब ले बैठा। तो मुझे याद है कि ये गाना इन्होंने हमारे घर में लिविंग रूम में डैड के साथ बैठ के उनको सुना रहे थे, और ब्रदर की गिटार पड़ी हुई थी लिविंग रूम में, उसको उठा के गा रहे थे ये। तो जब मैंने ये रेडियो पे सुना तो मैंने अपने डैड को बोला, ये तो गाना उस दिन वो जो आपके फ्रेंड आए थे गा रहे थे। तो डैड कहता, मैं कह तो रहा हूँ कि वो बहुत नोन है, वो बहुत अच्छा लिखता है। तो आप लोग मजाक में उड़ाते हो, कि आप मजाक करते हो कि नहीं नहीं ये तो वहाँ खड़ा होता है। तो पता नहीं ना होता, देखो कितनी जो इज्जत है, जो जितना उनको सारा कुछ मिला वो सारा डेथ के बाद। उस वक़्त था, लोग पहचानते थे, इतना नहीं जितना डेथ के बाद पहचाने गए वो। तब तो सबको पता चला कि ओ ओके, वो शिव कुमार बटालवी। वाकई वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सीरियस कवि थे। उनको तभी वो कहते थे कि बिरहा के कवि। वो उदासीन, जहाँ पे सैडनेस, ऐसी ऐसी चीज़ें वो लिखते थे कि दिल को छू जाती थी। तो आज आज की तारीख में उनके भी 50 साल हो गए उनकी डेथ एनिवर्सरी को। तो इसलिए मुझे बहुत फील हो रहा था कि हर साल जब भी दीदी की एनिवर्सरी आती, याद आता है कि उस दिन बटालवी जी की डेथ हुई थी। पर आज दीदी की शादी को 50 साल और उनकी डेथ एनिवर्सरी को 50 साल हो गए। तो ये बड़ा याद आ रहा था सारा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें, जहाँ भी हैं वो ऊपर खुश रहें। बहुत अच्छा वहाँ भी लिख रहे होंगे। और आप कभी मौका लगे तो आप उनकी यूट्यूब पे ज़रूर देखें, शिव कुमार बटालवी। बहुत ही डीप पोइट्री उनकी, जैसे अमृता प्रीतम की, इनकी। अगर अमृता प्रीतम में अब मैं कोई नई कवित्री को देखती हूँ तो वो है पॉल कौर। बहुत अच्छा लिखती हैं पॉल कौर। आप कभी उनको भी यूट्यूब पे उनकी भी कविताएं पढ़े, वो भी रेप्लिका है अमृता प्रीतम की। और शिव कुमार बटालवी में मैं देखती हूँ आजकल सरताज, पोइट, राइटर, गुड सिंगर, एक्टर, बहुत बहुत कमाल है। तो कुछ कुछ लोग आ जाते हैं कि जब वो काम करते हैं तो आपको अपने जो पुराने मेंटर हैं वो भी याद आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा जो मैंने शेयर करा है अपनी फीलिंग्स, आपको पसंद आई होंगी।
और अगर कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना प्लीज़। तो अभी तो बहुत सी बातें हैं शिव कुमार बटालवी जी की, जो क्योंकि हम वहाँ रहे हैं सेक्टर 22 चंडीगढ़ में। तो रात को जब वो, मुझे एक वो नहीं भूलता, जब हम रात को सोने का वक्त होता था 10:30, गर्मियों की वो रातें, चांदनी रातें, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार अपने घर की तरफ वापस जा रहे होते थे और गाते हुए जाते थे। तो बचपन हमने तो उनको लाइव सारा देखा है, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि हमने उनको सुना है, हमने उनको देखा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू, बाय बाय।